अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनिल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन व ज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा की बहुत ही मशहूर आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है अभी, उसका एक हिस्सा तिलावत किया है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हिदायत के तौर पे, व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और बहुत खोल खोल के इसमें हिदायत दी गई है और हक और बातिल, सही और गलत के बीच में फर्क करने का क्राइटेरिया है फुरकान में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हिदायत की किताब है तमाम इंसानों के लिए, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, तो जो नॉन अरब्स है उनको ये हिदायत कैसे मिलेगी? दो तरीके हैं। एक, उस कुरान का ट्रांसलेशन वो पढ़े, स्टडी करे, और दूसरा ये है कि वो अरबी सीखे। तो ट्रांसलेशंस, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा था, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होते हैं, असल चीज़ असली होती है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह अब अरबी सीख रहे हैं, और क्योंकि हमें सिर्फ कुरान सीखना है, पूरी अरबी नहीं सीखनी है एज अ लैंग्वेज, ये अरबिक स्पीकिंग कोर्स नहीं है, सिर्फ कुरान को समझना है, तो हमारे लिए काम जो है बहुत आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अब तक जो चैप्टर्स हुए हैं, सिर्फ एक रिकॉल वैल्यू के लिए, पहले हमने जो है वो डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स वगैरह पे बात की थी, द कैसे लगाना है, यानी अल कैसे लगाना है और क्या आगे कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। और फिर हमने ये देखा था कि जेंडर्स क्या होते हैं, अ, और ये है कि जो प्लूरल होता है, प्लूरल दो तरीके के होते हैं, सालिम और मुकस्सर। मुकस्सर, जो जमा मुकस्सर है वो फेमिनाइन बन जाता है, ये भी हमने देखा था। कल हमने देखा था कि दो वर्ड्स मिलके किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बनते हैं, और वही दो वर्ड्स मिलके नाउन एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। यानी अगर पहला वर्ड प्रॉपर नाउन हो और दूसरा कॉमन नाउन हो तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है। और अगर अल बैतु अल कबीरु हो या बैतुन कबीरुन हो, तो द बिग हाउस या अ बिग हाउस के मायने देता है। अब इन दोनों जो चैप्टर्स थे आखिरी के, उसमें आपने एक चीज नोट की थी कि ये दोनों वर्ड जो है उनमें से एक वर्ड दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करता है। यानी बैत है, बैत कैसा है? बड़ा है ना। खाला कैसी है? स्वाले है। लड़का कैसा है? नेक है ना। लेकिन दो अगर ऐसे वर्ड्स हो जो एक दूसरे को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, और हम दोनों के आपस के रिलेशंस को जो है उसमें तलाश कर रहे हैं कि एक चीज दूसरे चीज को बिलोंग करती है ना, तो हम जैसे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं इंग्लिश में कि समथिंग बिलोंग्स टू समवन, समथिंग इज ऑफ समथिंग। जैसे मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी थी, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, शहरु रमजान, रमजान का महीना, शहर यानी महीना, रमजान का महीना। तो ये हम कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। ये चैप्टर नंबर 5 है आपकी किताब में, पेज नंबर 15 पे, पोजेसर और पोजेसर। और ये हेलो लाइट का मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें करके देखी, या तो लाइट ही बंद करनी पड़ेगी हमें। तो देखते हैं इंशाल्लाह। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब, किसकी किताब? अल्लाह की किताब, जैसे कुरान है ना, क्योंकि हम कुरान पढ़ रहे हैं। तो किताब और अल्लाह, अब ये किताब जो है वो अल्लाह की किताब। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस पे एक सिंगल पेज रखेंगे और अल्लाह के नीचे जेर डाल, हो गया। हाँ, किताब। तो किताब किसकी? अल्लाह की, तो किताबुल्लाही। ठीक है। इसी तरह से घर है, कल हमने घर का एग्जांपल लिया था। राइट, पेज लग जाएगा, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। ठीक है।
तो इसमें भी ऑर्डर रिवर्स होता है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था तर्जुमे में ऑर्डर रिवर्स होगा ना। अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर, तो का और की इसमें नहीं लिखा जाता। जैसे पिछले उसमें भी हमने देखा था कि सिंपल सेंटेंस के अंदर है नहीं आता है ना। घर बड़ा है तो ये है नहीं आता, सिर्फ घर और बड़ा लिखा रहता है। तो हमें देखना है कि एक प्रॉपर एक कॉमन है तो सेंटेंस है। इंग्लिश के हिसाब से द हाउस इज बिग, इज नहीं आता। इसमें भी जो है वो अ, इसका तर्जुमा क्या होगा, द बुक ऑफ गॉड, है ना। बुक ऑफ गॉड, तो ये ऑफ है, वो नहीं आता। या हिंदी में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, अल्लाह, हिंदी या उर्दू में की किताब, तो इसमें जो की है वो नहीं आता, ये ऑफ नहीं आता। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, किताबुल्लाही, बैतुल्लाही। कुछ एग्जांपल्स जो इन्होंने दिए हैं वो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, तो बात और समझ में आ जाएगी। मस्जिद का दरवाजा, बाबू मस्जिदिन, है ना, बाबू मस्जिदिन। कौमु नूहिन, नूह की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम। ठीक है, तो ये कलमु हामिदिन, हामिद का कलम। तो का हो की हो उसमें, इसमें कोई, क्योंकि का और की है ही नहीं, इसलिए की का भी वैसे ही लिखेगी और का के लिए भी वैसे ही लिखेगी। और ये पहले पेज का देख लेते हैं जो एग्जांपल्स दिए उन्होंने। हुक्मुल कुरआनी, अब ये क्योंकि अल लग गया है कुरान के आगे, है ना, तो इसलिए सिर्फ एक सिंगल जेर है इसमें। अगर ये कॉमन नाउन होता या ऐसा प्रॉपर नाउन होता जैसे नूह है, हामिद है, तो इसमें जो है वो, या जैसे मस्जिद है कॉमन नाउन, तो उसमें डबल जेर लगा हुआ है, जैसे डबल पेश लगता है कॉमन नाउन में। और ऐसे प्रॉपर नाउन्स जिसमें अल नहीं लगता, जैसे जैद है तो जैदुन लिखा था कल हमने जो देखा, मोहम्मदुन लिखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुक्मुल कुरआनी, हुक्मु, हुक्म के मीम पे पेश लग गया है और कुरान के नीचे जेर लग गया। उसी तरह से यौमुद्दीन, दीन यानी जजमेंट, दीन यानी कुछ वर्ड्स में आपको समझाते भी जाऊंगा इंशाल्लाह। दीन दैन से बना है, दैन का मतलब होता है लोन लेना। अब आदमी जब लोन लेता है तो उसकी वसूली होती है, तो वसूली में अकाउंटेबिलिटी का मफहूम निकलता है। तो उस हिसाब से दीन का वर्ड अकाउंटेबिलिटी, डे ऑफ जजमेंट यानी डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब का दिन। और जो पहला वर्ड है यौम, यौम का मतलब दिन होता है, डे। तो द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो यौमुद्दीन, इसमें हम इंग्लिश में जब तर्जुमा करेंगे तो द पहले लगा लेंगे, द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ द जजमेंट नहीं कहते इंग्लिश में, ये इंग्लिश का उस्लूब है, इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, फिर आयतुल कुरआनी, कुरान की आयत। ठीक है, तो पहला जो है आपके पेश लग जाएगा और दूसरे पे जेर लगेगा। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। एक चीज जो मैंने हमेशा आजमाई है, आप भी कीजिए, ये रूल्स याद मत कीजिए, आप एग्जाम्पल्स याद कीजिए। ठीक है, हर चैप्टर का एक एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिए। जैसे मेरे लिए इस चैप्टर का एग्जाम्पल किताबुल्लाही है, तो मुझे याद नहीं करना पड़ता कि पहले पे पेश लगाना है दूसरे पे जेर लगाना है, मैं किताबुल्लाही याद करता हूं, या बैतुल्लाह, किताबुल्लाह, है ना। तो आप कोई एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए, अल बैतु कबीरुन, अस्सिरातु अल मुस्तकीमु, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हर चैप्टर पे याद करके उसको ऊपर यहाँ लिख दीजिए। तो आपको ये, क्योंकि आगे बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं, ये मैथ्स है एक तरह से, ग्रामर जो है लैंग्वेज का मैथमेटिक्स होता है। तो आपको हर फॉर्मूला याद करते जाओ, उससे अच्छा है कि आप एग्जाम्पल्स याद करते जाओ। मेरे ख्याल से वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। प्रो टिप याद रखिए। दावत रसूल ही, रसूल की दावत, अर रसूल है यानी किसी स्पेसिफिक रसूल की दावत की बात हुई। ठीक है, जायकतुल मौत, मौत का जायका, है ना, कुल्लू नफ्सतुल जायकतिल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इजी है। ये दूसरा जो है वो पेज जो है एक्सरसाइज का, वो आप खुद कीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 6 स्किप करते हुए चैप्टर नंबर 7 पे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था कि भाई वो इसलिए जाएगी क्योंकि इससे रिलेटेड। अब ये मैंने कहा कि ये अल्लाह की किताब है ना,
किताबुल लाही है, लेकिन मुझे कहना है कि उसकी किताब या उसका घर या मेरा घर है, तो मैं कैसे कहूँ? यानी मुझे बार बार स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था, नून लिख दिया था, या लिख दिया था, किताब, ठीक है, मेरा किताब है, बैग है, तो क्या था? किताबुल लाही था, या जिसकी भी किताब थी उसका नाम हम लिख रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि आगे जेर लगे, लेकिन मुझे प्रोनाउन यूज करना, उसकी किताब, मेरी किताब, तो अब हम प्रोनाउंस पे आए। प्रोनाउंस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हिज, हर, देयर, है ना, ये किसी से रिलेटेड हो, और एक होता है यू, शी, ही, मी, है ना। एक मी होगा, एक माई होगा, माई बुक, और एक मी होगा खुद, या वी होगा, या आर बुक होगा। तो ये दो अलग अलग क्लास है प्रोनाउंस के। एक प्रोनाउन वो होता है जो किसी के लिए डायरेक्टली यूज किया जाता है, और एक प्रोनाउन वो होता है जो किसी चीज के साथ जुड़ के आता है कि ये उसकी चीज है। हम जो आपके पास जो बुक है उसमें सबसे पहले जो चैप्टर 6 है, उसमें वो प्रोनाउंस डिस्कस हुए हैं जो खुद किसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो हम लेंगे इंशाल्लाह बाद में। लेकिन हम क्योंकि अभी ये चैप्टर पे है ही, पोजेसर और पोजेस्ड पे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा होगा अगर हम पोजेसर और पोजेस्ड के प्रोनाउंस के ऊपर डिस्कशन करें। तो इसमें एक चार्ट दिया है, देखिए पेज नंबर 22 पे। इस चार्ट को आपको जो है वो याद करना, ठीक है। अगर ये किसी थर्ड पर्सन की किताब, मैं निकाल देता हूँ ये किताब और बैग। थर्ड पर्सन समझते हैं ना सब? थर्ड पर्सन यानी जो मौजूद नहीं है। तो थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन यही नहीं जो गायब, गायब कहते हैं ना उर्दू में, गायब का सेगा, और सेकंड पर्सन यानी हाजिर का सेगा, और फर्स्ट पर्सन यानी खुद है, ठीक है। अब इसमें सिंगुलर के लिए अलग है, ड्यूअल के लिए अलग है, और प्लूरल के लिए अलग। तो ये याद रखिएगा कि अरेबिक में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है, ड्यूअल होता है, और प्लूरल होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? अगर ये कोई बाहर का आदमी, मान लीजिए रूम का बाहर है कोई, उसकी किताब, किताब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि किताबू हु। क्या है वो? किताबू हु। आप उस टेबल को रिफर कीजिए, पेज नंबर 7 के, ठीक है। तो किताबू हु, अगर ये दो लोग हैं तो क्या होगा? किताबू हुमा, ठीक है। और अगर ये बहुत सारे लोग हैं तो क्या होगा? ये किताबू हुम, किताबू हु, किताबू हुमा, किताबू हुम। अब ये है मस्कुलाइन के लिए। इसी तरह से फेमिनाइन का होगा। फेमिनाइन का क्या होगा? किताबू, नीचे देखिए, नीचे का टेबल दिया हुआ है, किताबू, हाँ ये है एक्चुअली ये, तो किताबू, हाँ इस भाव को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, किताबू हाँ, किताबू हुमा। हुमा कॉमन है दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए हुमा कॉमन है। और किताबू हुम के बदले क्या आएगा? किताबू हुन्न, ठीक है। किताबू हुन्न, हुमा दोनों के लिए कॉमन है। अगर हम इसको सेकंड पर्सन में लेते हैं, तो सेकंड पर्सन में क्या होगा? किताबू को, यानी तेरी किताब। ये क्या होगा? उसकी किताब, उन दोनों की किताब, उन सब की किताब। ये उस एक औरत की किताब, लड़की की किताब, ये उन दोनों औरतों की किताब, और ये उन सब औरतों की किताब। अच्छा, जरूरी नहीं आदमी और औरत ही हो इसमें, अगर वो वर्ड जिसकी किताब है वो वर्ड अगर फेमिनाइन है अरबी में, तो भी यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। जैसे नफ्स है, तो नफ्सुहा, नफ्सहा, नफ्सुहु, नफ्सुहुमा, वो सारी चीजें उस हिसाब से है, ठीक है। तो अगर ये तेरी किताब,
ठीक है, योर बुक, तो किताबु क आएगा। अगर ये दो लोग की किताब, तो किताबु कुमा, जैसे हुमा था वैसे कुमा आएगा। और अगर ये बहुत लोगों की किताब है तो ये किताबु तुम हो जाएगा, यानी तुम सबकी किताब, तेरी किताब, तुम दोनों की किताब, तुम सबकी किताब। इसको वापस जो है वो अगर फेमिनिन में लेते हैं तो किताबु, ये क है, ये की हो जाएगा, किताबु की, जो नीचे के टेबल में आ, कुमा कॉमन है इस बार भी, और किताबु कुन्ना। ठीक है, तो ह था वो क बन जाता है, इतना ही फर्क है। हेलो का आपका आ रहा है, ठीक। अगर ये मेरी चीज है तो इसको क्या कहेंगे, ई या नी, ई या नी। मैं बताऊंगा वो ई और नी क्या होता है, कंफ्यूज मत करिए। और अगर प्लूरल है तो वो होगा ना, इसमें ड्यूअल नहीं होता, इसमें ड्यूअल नहीं होता, यानी या तो मेरा होगा या हम सबका होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको बात बहुत जो है क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। साहबा किराम को याद कीजिए, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा, साहबा किराम सबके साथ रजी अल्लाह अन्हुम, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते, ठीक है। खुलफा राशिदीन रजी अल्लाह अन्हुम, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, है ना, हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हुमा। अच्छा, ये एक आदमी और एक औरत के लिए भी हुआ है, दो आदमी हो, दो औरतें हो, या एक आदमी एक औरत हो, हुआ ही आए। और अजवाज मोहतरा रजी अल्लाह अन्हुन्न, ठीक है। अल्लाह उससे राजी हो, अल्लाह उन दोनों से राजी हो, अल्लाह उन सबसे राजी हो, अल्लाह उस औरत से राजी हो, अल्लाह उन दोनों औरतों से राजी हो, और अल्लाह उन सब औरतों से राजी हो। क्लियर है। कौ का देखिए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका, सामने किसी को खिताब करके कहा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुमा, अस्सलामु अलैकुम, है ना। अब हम किसी को अस्सलामु अलैकुम क्यों कहते हैं एक आदमी को, क्योंकि हम फरिश्तों को भी एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से की, कुमा, कुन्ना, ठीक है। अईना अबू की, ये कुछ सेंटेंसेस मुझे, जो मैं कहा ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस याद रखता हूँ। जब हिजरत फरमा के जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ गए थे, तो अबू जहल आता है उनके अबू बकर सिद्दीक के घर में, और हज़रत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा को पूछता है कि ऐन अबू की, तुम्हारा बाप कहाँ है। और वो जवाब नहीं देती तो उनको थप्पड़ मारता है, दूसरी तरफ से उनकी बाली गिरती है। तो सीरत का वो एक वाकया है बहुत मशहूर, उससे ये सेंटेंस याद रह गया था। और ई और ना कैसे याद रखोगे, दुआ है अपनी, रब्बी, रब्बी जिदनी इल्मा, है ना, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा करो। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, हमारे रब, तो रब्बी मेरे रब, रब्बना हमारे रब। इस्लाम में अक्सर दुआएं जो है वो प्लूरल में, इह देना, इह देना सिरातुल मुस्तकीम, इह देना हमें हिदायत। तो वी आर इंक्लूडिंग एवरीवन इन आवर नमाज आल्सो, हमारी दुआओं में, चाहे मैं अकेला जाए नमाज पे खड़े रह के नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं दुआएं पढ़ूंगा तो पूरी उम्मत को साथ में लेके पढ़ूंगा, ये एक इज्तिमाइयत है इस्लाम की, ठीक है। और एग्जाम्पल है जजाकल्ला, जजाकुमुल्ला, जजाकुमा, जजाकुमुल्ला, जजाकल्ला और जजाकुमुल्ला आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक आदमी को आप कह रहे हो, दुआ दे रहे हो, या औरों को दे रहे हो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान इनके जरिए से वर्ड प्ले बहुत करता है। जैसे आपको अगर ये क मिल जाए, क यानी एक आदमी को एड्रेस है, तो कुरान अगर एक आदमी को एड्रेस कर रहा है तो किसको एड्रेस कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। रफाना लक जिक्रक, लक तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, रफाना लक, ट्रांसलेशन क्या आएगा, वी हैव रेज्ड योर नेम या योर ऑनर, जो भी। योर आता है इंग्लिश में, इसके लिए भी और आता है, इसके लिए भी और आता है, इसके लिए भी और आता है, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए और आ रहा है इंग्लिश में। तो योर में कैसे फर्क करेंगे। हुवज तबाकुम, हमने तुम सबको चुन लिया, वी हैव चोजन यू, यू आ गया, है ना। तो आपको यह पता करने की बहुत जरूरत होती है कि
आपको हर बार ब्रैकेट नहीं मिलेगा ट्रांसलेशन में। मैं जब ट्रांसलेशन पढ़ता था, मैं बचपन से स्कूल के जमाने से ट्रांसलेशन ही पढ़ता था पहले, जब तक अरबी सीखी नहीं थी, तो बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होता था कि ये एक को एड्रेस है या जो है वो मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस्ड है या कौम को एड्रेस्ड है, मुसलमानों को एड्रेस्ड है, लोगों को एड्रेस्ड है। लेकिन ये मसला बहुत सॉल्व हो जाता है अगर हम डायरेक्टली अरबी में पढ़ना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हमें कुरान को अरबी में ही पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ने इस ग्रामर को बहुत इस्तेमाल किया है कुरान में। हम जब और जो प्रोनाउंस, जो सेकंड सेट ऑफ प्रोनाउंस है उस पर जब आएंगे तो मैं और अच्छे से आपको ये चीज समझा पाऊंगा कि अल्लाह ने जो है ये वर्ड प्ले कैसे खेला है। हम जानते हैं कि कुरान बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, बहुत कम अल्फाज में अल्लाह ने बहुत सारी चीजें जो है फरमाई है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ अभी, इंशाल्लाह उसको कल और तफसील में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ठीक है, सूरह बकरा की आयत है, और जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी शहरुल रमजानुल लजी, उसी रुकू की आयत है। ठीक है, हुन्ना वो औरतें, लिबासुल लकुम तुम्हारे लिबास है, वो अंतुम और तुम आदमी, लिबासुल लहुन्ना उन औरतों के लिबास। ये सोशियोलॉजी का इतना अहम प्रिंसिपल है कि आदमी, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिबास होते हैं, लिबास के क्या मफहूमात होते हैं, लेकिन अल्लाह ने बहुत कम अल्फाज में हुन्ना लकुम अंतुम लहुन्ना। अब आप उसको जब ट्रांसलेट करते हो तो बहुत लंबा ट्रांसलेशन करना पड़ता है कि यू मैन, यू योर वाइव्स आर द क्लोथिंग ऑफ यू मैन एंड यू मैन आर द क्लोथिंग ऑफ योर वाइव्स, है ना। लेकिन अल्लाह ने कितने शॉर्ट उसमें बता दिया। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम जो है वो उसकी चाशनी जो होती है ना किसी लैंग्वेज की, और अल्लाह ने अगर अरबी में लिखी है कुरान, तो सोचिए कि वो क्या मजेदार चीज होगी। तो वो अप्रिशिएट करने की चीज होती है इंशाल्लाह, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके आगे के जो सेकंड चैप्टर है वो कल करेंगे। जो मैंने कहा ना डायरेक्ट प्रोनाउंस जो होते हैं, ही, शी, मी, वी, वो हम कल करेंगे। तो इसमें आप जो इसकी एक्सरसाइज है, ये थोड़ा सा मैं आपके सामने देखिए, पेज नंबर 23 पे। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ ताकि ख्याल थोड़ा और छुट्टी जाए। किताबुहु, उस एक आदमी की किताब, हिज बुक। ठीक है, हिज बुक, किताबु हुमा, देयर बुक, लेकिन देयर किसके लिए, दो के लिए। किताबु, किताबुहा, सॉरी, किताबुहु, किताबुहा, किताबुहा अ बुक। ठीक है, अब आप उर्दू में तो करोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा कि किताबुहु उसकी किताब, किताबुहा उसकी किताब, किताबुहा उनकी किताब, किताबुहु उनकी किताब, किताबुहुन्ना उनकी किताब। ठीक है, लेकिन अरबी में देखिए पांच अलग अलग हो गए, और अभी तो किताबी और किताबुना भी आएगा। तो किताबुहु आपको फिर बहुत लंबा ट्रांसलेशन करना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन का, कि ट्रांसलेशन बहुत लंबे हो जाते हैं कुरान के। किताबुहु उस एक आदमी की किताब, थर्ड पर्सन, बाहर एक कोई आदमी है, उसकी किताब। किताबुहुमा, किताबुहा उस एक औरत की किताब। किताबुहुमा उन दोनों की किताब, आदमी औरतों को फर्क नहीं। किताबुहुम उन सब आदमियों की किताब। किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब। अच्छा, अगर एक ऐसा मजमुआ है जिसमें आदमी और औरत दोनों है बहुत सारे, तो फिर आप कुम यूज करो, हुम यूज करोगे या हुन्ना यूज करोगे। उसमें हमेशा मस्कुलाइन इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक क्लासरूम है जिसके अंदर आदमी और औरतें, लड़के लड़कियां सब है, तो उनको अगर एक साथ एड्रेस करना है तो आप मस्कुलाइन प्रोनाउन यूज करोगे। ठीक है, चाहे एक लड़का हो बाकी सब लड़कियां हो तो भी मस्कुलाइन यूज होगा। एक्सक्लूसिवली अगर फीमेल्स ही है तो हुन्ना आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये हमारे लिए इतना मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमें तो कुरान पढ़ना है, बनाना तो है नहीं। ठीक है, रब्बुहु उसका रब, उस एक आदमी का रब। रब्बुहा उस एक औरत का रब। रब्बुहुमा उन दोनों का रब। रब्बुहुम उन सब का रब, सब आदमियों का। रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब। ठीक है, उसी तरह से जो है वो इल्मुहु उसका इल्म, दीनुहु उसका दीन, दीन यानी सिस्टम जिससे रेगुलेट होती है दुनिया। अब हमारा दीन क्या है, इस्लाम है। किसी का दीन कैपिटलिज्म हो सकता है, किसी का दीन सेक्युलरिज्म हो सकता है, किसी का और कोई दीन हो सकता है, कम्युनिज्म हो सकता है। इन इन द दीन इन द लाइल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। तो सिस्टम ऑफ लाइफ, मेरा दीन, दीनुल मलिक, सूरह यूसुफ में आप पढ़िए, बादशाह का सिस्टम क्या था उसका, गवर्नेंस का, तो उसको दीनुल मलिक कहा गया। तो दीन का मतलब रिलीजन नहीं होता, दीन का मतलब सिस्टम होता है।
ठीक है, रिलीजन बहुत छोटी चीज होती है मफहूम के हिसाब से। तो इस तरह से बैतुहू घर, कौलुहू बात, मेरी बात, उसकी बात, रसूलहू उसका रसूल, रिस्कहू उसका रिस्क। रिस्क मतलब सिर्फ पैसा नहीं, हर चीज रिस्क में आती है, जो भी चीजें इंसान को सस्टेनेंस के लिए होती है। 3 नंबर पे देखिए, किताबू को, तेरी किताब। ठीक है, सामने एक आदमी बैठा है, तेरी किताब। किताबू की, तेरी किताब, लेकिन एक औरत की। किताबु कुमा, तुम दोनों की किताब। किताबु कुम, तुम सबकी किताब, आदमियों की। और किताबु कुन्ना, तुम सब औरतों की किताब। ठीक, क्लियर। रब्बू का, तेरा रब। रब्बू की, तेरा रब, यानी लेकिन कोई औरत की बात हो रही। रब्बू कुमा, तुम दोनों का रब। रब्बू कुम, तुम सबका रब। रब्बू कुन्ना, तुम सब औरतों का रब। ठीक है, उसी तरह से लिसान यानी जुबान, लैंग्वेज। और वापस दीन आ गया है इसमें, दीनू का। फिर बैतु का, तेरा घर। कौलू का, तेरी बात। रसूल का, तेरा रसूल। रिस्कू का, तेरा रिस्क। और 5 नंबर पे देखिए, किताबी, मेरी किताब। किताबुना, हमारी किताब। इसमें ड्यूअल नहीं होता। रब्बी, मेरा रब। रब्बना, हमारे रब। ली, मेरे लिए। लना, हमारे लिए। ली यानी लिए होता है। ठीक है। दीनी, मेरा दीन। दीनुना, हमारा दीन। बैती, मेरा घर। बैतुना, हमारा घर। कौली, मेरी बात। कौलुना, हमारी बात। रसूली, मेरा रसूल। रसूलना, हमारा रसूल। ये आदमी भी यही कहेंगे, औरतें भी यही कहेंगी। ठीक है। रिस्की, मेरा रिस्क। रिस्कुना, हमारा रिस्क। तो ये 2 ही चैप्टर आज करेंगे इंशाल्लाह। थर्ड चैप्टर जो है, यानी 6 नंबर का चैप्टर जो है, वो वो भी प्रोनाउंस का ही है। तो कल हम जब वो प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो इसको भी साथ में लेके पढ़ेंगे। तो आज मैं जो 2 चैप्टर्स आपके सामने मैंने रखा, वो क्या था। एक तो किसी चीज की कोई चीज है, समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग एल्स। और 2 नाउन्स हमने इस्तेमाल किए, तो उसमें पहले के ऊपर पेश लगता है और दूसरे के नीचे जेर लग जाए। ठीक है। लेकिन अगर वो कोई प्रोनाउन है तो फिर ये चार्ट हमें याद रखना है। ये चार्ट का मैं फोटो दे दूंगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि यहाँ का चार्ट मुझे नहीं पसंद। ये जो बुक में जो है ना, उन्होंने मेल को ऊपर किया है, फीमेल को नीचे किया है, वो बहुत क्षमता नहीं। तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह इसके हिसाब से जाएंगे। तो इसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ये हेलो बन करके। आप उसको जो है वो आप खुद बनाइए चार्ट। ठीक है, मैं जो भी चार्ट्स बना रहा हूँ, आपको ये चार्ट्स खुद लिख के बनाने पड़ेंगे और अपने साथ उसको रखना होगा। ठीक है। तो ये आपको एक मेहनत करनी है। और जो ये है हमारे एक्सरसाइज शीट से जो होमवर्क है, वो आपको सॉल्व करना है। आप ये सब सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह हम जो है परसों वो सारे होमवर्क को भी जो है वो असेसमेंट करेंगे उसका, कि आप में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, उसमें नहीं आ रही। मैं बिल्कुल छोड़ नहीं दूंगा आपको, क्या होमवर्क कर लो। और मैं नहीं देखने वाला था, इंशाल्लाह फ्राइडे को वो करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर इसी वक्त, आगे के एक ही चैप्टर लेके कल। ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर लेके इंशाल्लाह। और उसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है। और हो सकता है कि फिर उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स भी हम ले लें, अगर हमारे पास फिर वक्त तो रहेगा इंशाल्लाह। और एक चीज और थी, हम्म, चले जाने दीजिए, जो प्रेपोजिशंस है हम बाद में लेते हैं इंशाल्लाह। मैं रश नहीं करना चाहता, धीरे धीरे जाएंगे इंशाल्लाह, एक एक चीज समझते जाएंगे। तो इनको भी आपको एग्जाम्पल से याद रखना है। ठीक है। जो मैंने कहा था, रजी अल्लाह अन्हु वगैरह के एग्जाम्पल्स, अस्सलाम वालेका, जज़ाकल्लाह के एग्जाम्पल्स, रब्बी रब्बना के एग्जाम्पल्स, उसमें किताबुल्लाही के एग्जाम्पल, अल बैतु कबीरुन के एग्जाम्पल्स। तो सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल से याद रखिए, वरना रटते जाओगे तो बहुत सारी चीजें अभी रटनी पड़ेगी। तो ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।